अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़म है। मोहतरम दोस्तों, आज तक मैंने अल्लामा हिशाम अलैहि ईसा के हक़ में वीडियो बनाई हैं। कोई साबित करे कि मैंने किसी को गाली दी हो, किसी की माँ और बहन को बुरा अल्फाज बोला हो, लेकिन एक बात है, मैंने हक बात ज़रूर की थी, चैलेंज किया था। अब ज़ाहिर बात है, जिसके पास जवाब ना हो तो उसके पास गालियां तो बहुत होती हैं। तो मुखालिफिन पास जवाब तो है नहीं, उन्होंने गालियों की बौछार शुरू कर दी। फिर मैंने सर्च करता रहा, मैंने देखा कि आज तक जिस भी आलिम दीन ने इनके ख़िलाफ़ बात की है या हक बात की है तो उनको यही हुआ है। मौलाना बरक तौहीदी साहब, मियाँ जमील साहब, तारक महमूद यज़ानी साहब, ज़ाकिर रहमान सदीकी साहब, ज़ुबैर अली ज़ई साहब और काजी कदीर साहब, इनमें से जिसने भी आवाज़ उठाई है, इन सब को इसी लहजे से पुकारा गया, इनको गालियाँ दी गई, इनकी माँओं बहनों को बुरा बनाया गया, इनकी बेटियों के बारे में गलीज़ तरीन अल्फाज सोशल मीडिया पे लिखे गए। और आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मेरी एक मरकज़ी जमीयत के मेन बंदे से बात हुई है, बड़ा मुखलिस साथी था, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। उसका सबूत मेरे पास पड़ा है। उसने हल्फन कहा है, हल्फन, कि मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ कि साजिद मीर हमें हुक्म देता है ग्रुप्स में कि गालियाँ दो, इनको इतना जलील करो ये हिम्मत हार जाएं। तो मैं भी हल्फन कहता हूँ, मैंने ये हकीकत है। और अगर तुम हिम्मत वाले हो, जुर्रत है तुम्हारे अंदर, अखलाक की जुर्रत है, गालियाँ देने की तो बहुत जुर्रत है, अगर अखलाक की जुर्रत है तो जमात का कोई बड़ा जिम्मेदार उठ के कुरान उठाए और हलफ दे कि साजिद मीर साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि गालियां दो। चैलेंज से कहता हूं, अवामुन नास को कहता हूं, अब इनका चेहरा खुल के सामने आ चुका है। अब गालियां देखें जो स्क्रीन पे चल रही हैं, जो मुझे दी गई हैं, ये मुझे दी गई हैं, मैं कुछ नहीं हूं, उलमा कराम के का नौकर कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे बारे में इतनी गालियां दी गई जो उलमा कराम बोलते हैं, जो अल्लामा हिशाम अलैहि साहब के बारे में क्या क्या बकते हैं, आप सुन नहीं सकते, मैं बयान नहीं सकता। हमारी वीडियो फैमिली देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, लेकिन ये कभी ना सोचना कि मैं आपको गाली के बदले गाली दूंगा। आपकी गाली ने मुझे और जज्बा और जोश दिया है। मुझे यकीन हो गया है कि आप 100% करप्ट हो। मुझे यकीन हो गया आपकी गंदी सियासत है ये सारी। मुझे यकीन हो गया आप मतलब के लिए जो आपके साथ है वो आलिम दीन है, जो आपके मुखालिफ खड़ा होगा वो अल्लाह माफ़ फरमाए उसके बारे में क्या क्या अल्फाज नादरा से डेटा निकलवा के गंदी तस्वीरें वायरल कर देती हो आप। अब जिसने मेरे बारे में पोस्ट लगाई है वो जमात का मेन जिम्मेदार है, मैं गारंटी से कहता हूँ, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको भी। इसका डेटा मेरे पास मौजूद है। आपने क्या हर बंदे को लोकल समझा, वहां लगाए, इनको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे पास इंशाल्लाह उसका डेटा मौजूद है। अगर कोई हिम्मत है, अगर वाकई जुर्रत वाले हो तो वो बंदा आप उसका हलफ दें कि वो जमात का बंदा नहीं है। नहीं तो मैं हलफ देता हूं कि वो जमात का मेन बंदा है, साजिद मीर का मेन बंदा है, जिसने मुझे गालियां दी। ये मुझे गालियां दी, बाकी अल्लामा साहब को वो देने वाले, अब तो मुझे यकीन हो गया है। बाकी जितनियाँ गालियाँ दोगे, मैं कभी नहीं कहूँगा साजिद मीर साहब की बेटी के बारे में अल्लाह माफ़, हमारी बेटियों जैसी है, बेटियों का कसूर नहीं होता। हम किसी भी आलिम दीन की, अब्दुल करीम साहब या कोई भी हो, उनकी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, उनकी बहनें हमारी बहनें, उनकी माएँ हमारी माएँ हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अपनी माँ और बहनों को जो उनके घर में बैठी हैं, उनको कोई, इनको जब गा रहे हैं इनको गैरत दिलाया करो। किसी की माँ और बहन के बारे में बातें करते 100 बार सोचा करो यार, बात करो मेरे से करो। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, जुर्रत है तो उधर बात कर लो। कभी आपसे लड़ाई करूं, गाली दूं, गलत बात करूं, आप मेरी कॉल लीक करो, ये क्या तरीका हुआ? अब हक बात चैलेंज कबूल ना कर सके, मैंने चैलेंज किया तो उसके बोलती बंद हो गई, ख़त्म हो गई, अब बोल नहीं सके, जवाब नहीं सके, सब सुन मन होके बैठ के उल्टा गालियाँ देनी शुरू कर दी, गालियों को बिछाड़ कर दी। सरेआम मैं फिर कहता हूँ, जान दे सकता हूँ लेकिन अल्लामा साहब की वकालत नहीं छोड़ूंगा। बड़े होंगे, आपने उनको परेशान किया है। जब कोई उठता है आप गालियां कोई बछाड़ करते हो, वो बेचारा डरता हुआ बैठ जाता है कि मेरी बहनों माओं को ये जलील करेंगे। अब जो करना है कर लो, मेरा फैसला अल्लाह पे। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इंसाफ देंगे, अल्लाह अल्लामा साहब का साथ देंगे, अल्लाह ताला के हमारी मदद फरमाएंगे। आप जितनी मर्जी गालियां दो, दिन रात एक कर दो, लेकिन ये आपकी भूल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा।
अब हमने कदम उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी कदम उठाया, जिस बात पर हमने हक बात की, जब भी हक बात की, अल्लाह ने हमारा साथ दिया है। दुश्मन ख़त्म हो गया है, दुश्मन की बोलती बंद कर दी हमने। इंशाअल्लाह तुम मुखालिफिन कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। हम अल्लामा साहब के हक़ में बात करते रहेंगे, हम दलाइल से बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं अपने अल्लामा साहब के मुहिब्बीन को कहूँगा, आप ज़ातियात पर ना जाएँ, खुदारा किसी की बहन को गाली ना दे। अगर हदीस पाक के मुताबिक अगर किसी को गाली दे तो वो आपके घर आती है। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है आपको गालियाँ दी गई हैं, आपके बारे में ये कह रहा है, कोई बात नहीं, जिसने गालियाँ दी हैं उसके घर गई हैं। मैं कहता हूँ जो गाली दे रहे हैं अल्लाह के लिए, बेशक वो इधर के हैं व उधर के हैं, ये हाथ जोड़ता हूँ। उधर वाले तो नहीं मानेंगे, उनको तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली है। अपनों से मैं कहता हूँ, अगर मुझे अपना बड़ाई जो छोटा भाई समझते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं, ज़ातियात पर बात ना करें, दलाइल से बात करें। मैं तफसील पर नहीं अभी जाना चाहता। बाकी सब दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।